और चलिए देखते फटाफट अंदाज में खबरों को। केंद्र कैबिनेट में पश्चिम बंगाल पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, सत्ता के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, सभी उज्जवल बंगाल के लिए काम करें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी कैबिनेट फैसलों की जानकारी। बैठक में लिए गए 10 बड़े फैसले, 1,52,000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 2 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। ये भारत को लीडर बनाने की हमारी कोशिशों का एक हिस्सा है। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार, 9 मई को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। कौन होगा सीएम फेस, अभी करना होगा इंतजार। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज। गृह मंत्री अमित शाह बनाए गए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक, सीएम नायब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक। हार के बाद ममता बनर्जी का बड़ा स्टेटमेंट, कहा मेरी लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं, इलेक्शन कमीशन के साथ ही, मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सालों से बंद दुर्गा मंदिर खुला। बीजेपी की जीत के बाद सालों से बंद मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। तमिलनाडु में सरकार के गठन की तैयारियां तेज। टीवी के विधायक दल के नेता चुने गए विजय, 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के लेंगे शपथ। गोरखपुर में कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण समारोह में सीएम योगी हुए शामिल। 613 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार। पटना के गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बीजेपी और जेडीयू से 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बंगाल चुनाव के दौरान सीएम योगी ने 22 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिसमें बीजेपी की 19 सीट पर जीत हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक। हॉर्मुज को लेकर आईआरजीसी की सख्त चेतावनी, कहा बिना इजाजत कोई जहाज पार न कर सके हॉर्मुज। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट। इमरजेंसी एग्जिट से निकाले गए यात्री हैदराबाद से चंडीगढ़ पहुंची थी फ्लाइट। एमपी के कटनी जबलपुर मार्ग पर बड़ा हादसा, बस और ट्रक में जोरदार टक्कर। हादसे में 40 यात्री हुए जख्मी। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं की भीड़। अब तक 3,20,000 भक्तों ने किए दर्शन। और चलिए देखते फटाफट अंदाज में खबरों को। केंद्र कैबिनेट में पश्चिम बंगाल पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, सत्ता के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, सभी उज्जवल बंगाल के लिए काम करें। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी कैबिनेट फैसलों की जानकारी। बैठक में लिए गए 10 बड़े फैसले, 1,52,000 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी। कैबिनेट की बैठक में अहम फैसलों को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 2 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। ये भारत को लीडर बनाने की हमारी कोशिशों का एक हिस्सा है। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार, 9 मई को होगा नई सरकार का शपथ ग्रहण। कौन होगा सीएम फेस, अभी करना होगा इंतजार। पश्चिम बंगाल में सरकार गठन की तैयारियां तेज। गृह मंत्री अमित शाह बनाए गए बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक, सीएम नायब सिंह सैनी सह पर्यवेक्षक। हार के बाद ममता बनर्जी का बड़ा स्टेटमेंट, कहा मेरी लड़ाई बीजेपी के साथ नहीं, इलेक्शन कमीशन के साथ ही, मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सालों से बंद दुर्गा मंदिर खुला। बीजेपी की जीत के बाद सालों से बंद मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गया। तमिलनाडु में सरकार के गठन की तैयारियां तेज। टीवी के विधायक दल के नेता चुने गए विजय, 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के लेंगे शपथ। गोरखपुर में कन्वेंशन सेंटर के लोकार्पण समारोह में सीएम योगी हुए शामिल। 613 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। 7 मई को सम्राट कैबिनेट का विस्तार। पटना के गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बीजेपी और जेडीयू से 14 मंत्री बनाए जा सकते हैं। बंगाल चुनाव के दौरान सीएम योगी ने 22 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिसमें बीजेपी की 19 सीट पर जीत हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा असम के पर्यवेक्षक बनाए गए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सह पर्यवेक्षक। हॉर्मुज को लेकर आईआरजीसी की सख्त चेतावनी, कहा बिना इजाजत कोई जहाज पार न कर सके हॉर्मुज।
चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, इमरजेंसी एग्जिट से निकाले गए यात्री, हैदराबाद से चंडीगढ़ पहुंची थी फ्लाइट। एमपी के कटनी जबलपुर मार्ग पर बड़ा हादसा, बस और ट्रक में जोरदार टक्कर, हादसे में 40 यात्री हुए जख्मी। केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं की भीड़, अब तक 3,20,000 भक्तों ने किए दर्शन।